शुरू करते हैं बच्चों। आज हम देखेंगे पादपों में पोषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये जो हमारा पाठ है, चैप्टर है, इसका नाम क्या है? पादपों में पोषण। तो यहाँ दो शब्द है, पादप और पोषण। पादप एक सामान्य शब्द है जिसका मतलब होता है पौधा या वृक्ष जो हम लोग आसपास देखते हैं। और पोषण का मतलब क्या है? भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ हम यह देखेंगे कि पौधा पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करते हैं। इस चैप्टर में हम उसी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। हमारे आसपास जो भी सजीव हैं उन सभी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वैसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे अपने भोजन के लिए या पोषक तत्वों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्व मीन्स स्वयं का, अपना, और पोषी मतलब पोषण करने वाला। तो वैसे सजीवों को हम लोग क्या कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना सके, उन्हें हम बोलेंगे स्वपोषी। इसके उदाहरण में क्या आ जाएंगे? पौधा, हरा पौधा। ठीक है। और जब हम बात करेंगे वैसे जीवों की जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? परपोषी। जैसा कि यहाँ भी नाम से ही स्पष्ट है, पर या पराया मतलब क्या होता है? दूसरा, और पोषी मीन्स पोषण करने वाला। अर्थात वे अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? परपोषी। तो हम लोग क्या होंगे? परपोषी, क्योंकि हम लोग अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? पौधों पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों, पौधे क्या हो गए? स्वपोषी। और पौधे को छोड़ के अब सभी जीव जंतु, जिसमें हम लोग भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे, वो क्या होंगे? परपोषी। आइए अब हम इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? एक प्रश्न आएगा, पोषक किसे कहते हैं? भोजन के वैसे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? पोषक। क्लियर है ना? इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। आइए, भोजन के वैसे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पोषक। प्रश्न आएगा, पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो क्या इसका उत्तर लिखना होगा कि भोजन के वैसे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उन्हें पोषक कहते हैं। अब वो घटक कौन कौन से हैं? पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि पोषक तत्व सिर्फ और सिर्फ 5 ही हैं। पोषक तत्व सिर्फ और सिर्फ 5 ही हैं। कौन कौन से हैं वो? आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बुक में भी दिया है, मैं कोई नया बात आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, यह आपके बुक में भी है। देखिए, यही 5 आपके जो है पोषक तत्व हैं। क्या है? फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट, सेकंड में क्या है? प्रोटीन, थर्ड में क्या है? वसा, फोर्थ में विटामिन, और फिफ्थ में खनिज। आया बात समझ में? तो हम कुछ भी भोजन करें, हम लोगों को सिर्फ यही 5 पोषक तत्व ही लेते हैं। कौन कौन से वो 5 पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और सेकंड क्या था? प्रोटीन, प्रोटीन। और थर्ड क्या था? वसा, वसा। वसा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फैट या लिपिड, फैट या लिपिड। ये वसा अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में खा ले तो उसका शरीर मोटा हो जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैट पर्सन। आया बात समझ में? और फोर्थ में क्या है बताइए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और उसके बाद मिनरल्स। मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स क्या हो गया? खनिज। मिनरल्स बच्चों खनिज लवण या खनिज, ठीक है। और फिफ्थ में क्या हो गया? जिसको हम लोग बोल रहे हैं विटामिन, इंग्लिश में उसको क्या पढ़ते हैं? विटामिन। ये जो ए है बीच का, ये ए साइलेंट होता है, तो हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? उसको विटामिन, बट इंग्लिश में उसका उच्चारण क्या करेंगे? विटामिन, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं इस चीज को। आइए अब आइए पादपों में पोषण विधि की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था
कि स्वपोषी किन्हें कहेंगे, ठीक है। और परपोषी, परपोषी को एक और नाम दिया गया है विषमपोषी। परपोषी को एक और नाम दिया गया क्या, विषमपोषी। क्लियर है यहाँ तक। आइए अब एक बात और, आइए पहेली कुछ पूछना चाहती है कि पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारे शरीर में भी कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। इनका प्रश्न है कि जिस प्रकार पौधे जल, खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, वैसे हम लोग का शरीर क्यों नहीं बना सकता। हम लोग का शरीर इसलिए नहीं बना सकता है क्योंकि खाना बनाने के लिए पौधों के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है क्लोरोफिल की मदद से। लेकिन हम लोग के शरीर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है क्योंकि हम लोग के शरीर में वो मशीनरी उपलब्ध नहीं है, वो सिस्टम नहीं उपलब्ध है, वो तंत्र नहीं उपलब्ध है, या फिर सीधे सीधे बोले तो हम लोग के शरीर में क्लोरोफिल नहीं है, जिस कारण से ये संभव नहीं है। यानी हम लोग जो सूर्य का प्रकाश है उसको हम लोग रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। आइए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में खाना बन रहा है स्वयं से, पादप अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, तो पादप में खाना कहाँ बनता है। तो आइए उसको देख लेते हैं कि पौधा में खाना कहाँ बनता है। जब हम बात करते हैं बच्चों पादप की, ठीक है, तो पादप में दो ही जगह है जहां पे खाना बनता है, एक पत्तियों में, एक पत्तियों में, और दूसरा ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट यानी हरा भाग, पौधा का जो हरा भाग होगा वहां में, ठीक है। अब ये पत्तियां बोला गया ना, तो इसमें हरी पत्तियां आपको समझना है, सूखी पत्तियों में नहीं बनेगा, हरी पत्तियों में बनेगा। अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि सर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, पीली होती है, लाल होती है, बैगनी होती है, तो क्या वहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा? वहां पे भी प्रकाश संश्लेषण होगा, तो फिर उनका कलर कैसे चेंज हो गया? अब पत्तियों में कलर आता ही क्यों है, पत्तियों में रंग आता ही क्यों है? पत्तियों में रंग आता है वर्णक के द्वारा। अब कुछ वैसी पत्तियां हैं जिनका कलर हरा ना होकर पीला है, तो इसका क्या मतलब है कि वे वर्णक जो पीले रंग के लिए प्रभावी हैं वे उस पत्तियों में ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हरा रंग वाला वर्णक उनमें नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो जब भी हम लोग की बात आएगा कि पौधों में खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ है, पौधों में खाना कहाँ बनता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को दो भाग को याद रखना है। कहाँ? पत्तियों में। और कैसी पत्तियों में? सूखी पत्तियों में नहीं, हरी पत्तियों में, और दूसरा पौधों के हरे भागों में। ठीक है, आप लोग बहुत ऐसे पौधे देखते होंगे ना जिनमें पत्तियां ही नहीं होती है। कोई भी आप कांटेदार पौधा देखिए उनमें पत्तियां ही नहीं होती है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों को देखिए उनमें पत्तियां ही नहीं होती है। तो फिर उसमें खाना कहाँ बन रहा है? तो उसमें खाना बन रहा है उनके हरे तनों में, क्योंकि जो जहां भी हरा है ना तो वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है उसी के कारण हरा होता है, और वही खाद्य बनाने का काम करती है। क्लियर हो गया। और चूंकि ये पौधों में जो खाद्य बन रहा है, ये खाद्य बनता है प्रकाश की उपस्थिति से, और वो प्रकाश कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को बोला गया प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पौधे अपना खाना संश्लेषित कर रही हैं प्रकाश की सहायता से, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या बोला गया? खाद्य संश्लेषण। आइए इसको और अच्छे से देख लेते हैं। आइए अब यहाँ पे एक चीज है जो जानना चाहिए आप लोगों को कि सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। तो इसको हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको। आइए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सपोज कि ये हमारा हो गया पौधा, ये हमारा क्या हो गया? पौधा। ये हमारा हो गया पौधा, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? मृदा या मिट्टी हम लोग जिसको बोलते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। अब आइए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए उनको? सबसे पहले उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए पानी। ठीक है, या जल बोलिए।
और उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए खनिज लवण। क्या चाहिए, खनिज लवण। और उनको क्या चाहिए, प्रकाश। इतना ही चीज चाहिए, ठीक है। अब इसको समझिए। अब ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे वायुमंडल में भी है और मृदा में भी है, मिट्टी में भी है। लेकिन जो CO2 प्लांट द्वारा लिया जाता है, पौधों द्वारा लिया जाता है, वो कहाँ का CO2 है, वो वायुमंडल का CO2 है। यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेती हैं। क्लियर हो गया। उसी तरह जो जल और खनिज लवण है, ये कहां से लेती हैं, ये मिट्टी से लेती हैं। जल और खनिज लवण पौधे कहां से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। कहां से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। और ये उनके जड़ों द्वारा अवशोषित की करके जल और खनिज लवण कहां तक जाता है, उनके पत्तियों तक जाता है। और ये CO2 फिर पत्तियों में आता है। और ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश कहां से आता है, ये प्रकाश आता है सूर्य से। कहां से आता है, सूर्य से। क्लियर हो गया। यानी यहां हो क्या रहा है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, स्वयं संश्लेषण कर रही हैं। चूंकि यह संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, प्रकाश के द्वारा हो रही है, प्रकाश के कारण हो रही है, इसीलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोल दिया गया। क्लियर है। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए जो आवश्यक पदार्थ चाहिए उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में भी है और मिट्टी में भी है। लेकिन पौधों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है वो वायुमंडल से किया जाता है। जो पानी और खनिज लवण है, ये पौधों द्वारा उनके जड़ों से, मिट्टी से ग्रहण किया जाता है। और जो प्रकाश है, ये कहां से आता है, सूर्य से आता है। अब यहाँ प्रश्न हो जाएगा कि सर एक बात बताइए आप हमको कि क्या सूर्य का प्रकाश नहीं मिले, आर्टिफिशियल लाइट दें, तो क्या हमारा फोटोसिंथेसिस होगा? ऑफ कोर्स होगा। आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। जब आप उच्चतर कक्षाओं में जाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि 3 तरह के प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। अगर हम रात में पौधों को आर्टिफिशियल प्लांट दें तो उनके फ्लावरिंग पीरियड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कब होगा? सबसे ज्यादा अगर हम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, इन सब चीजों को कांस्टेंट कर ले तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कब होगा? सुबह में होगा या शाम में होगा या दोपहर में होगा? बहुत ज्यादा धूप में होगा या कम धूप में होगा? तो इसका है कि सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है डिफ्यूज लाइट में। डिफ्यूज लाइट मतलब क्या? विसरित प्रकाश में। और विसरित प्रकाश हम लोग को कब मिलता है? सुबह में और शाम में। क्लियर है। इसलिए आप लोग देखते भी होंगे कि जो हम लोग इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, सिंचाई क्या होता है? पौधों में पानी डालने को सिंचाई बोलते हैं। तो सिंचाई की प्रक्रिया हम लोग सामान्यतः कब करते हैं? या तो सुबह में करते हैं या शाम करते हैं। क्योंकि जो सिंचाई कर रहे हैं उनको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा कब होगा, या तो सुबह में होगा या शाम में होगा। ठीक है।